नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अब झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे गुरुजी, विनोद बाबू और निर्मल महतो की जीवनी। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र से दिमोस गुरु शिबू सोरेन, पूर्व सांसद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और स्वर्गीय निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तीनों की जीवनी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। श्री महतो ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो के जीवन के बारे में छात्र अवगत हो, इसके लिए उनकी जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। मंत्री ने सचिव को सभी तरह की आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। श्री महतो ने कहा है कि उनकी दिली इच्छा है कि झारखंड के इन सम्मानित नेताओं की जीवनी से झारखंड के नौनिहालों को अवगत कराया जाए। हालांकि तीनों की जीवनी किस कक्षा में पढ़ाई जाएगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। कोरोना की लहर, लातेहार में मिले कोरोना के 4 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। लातेहार जिले में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में लातेहार में 4 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कई दिनों के बाद अचानक एक साथ 4 लोग के कोरोना संक्रमित पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लातेहार में पिछले 24 घंटे में कुल 130 मरीजों की कोरोना जाँच की गई थी। इसमें से 4 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लातेहार सिविल सर्जन डॉक्टर हरेन चंद्र महतो ने बताया है कि लातेहार में 4 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सीएस ने कहा है कि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को अभी भी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे इसके संक्रमण के प्रसार पर काबू पाया जा सके। निर्देश, रांची समेत राज्य भर में होगी नालों की सफाई। मानसून से पहले झारखंड के सभी नगर निकायों के छोटे बड़े नाला नालियों की सफाई होगी। इसको लेकर सूबे के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में सभी नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने बारिश से पहले सभी नालों की सफाई 21 मई 2022 से शुरू कर 10 जून 2022 तक संपन्न करने की समय सीमा भी तय कर दी है। सफाई के लिए सभी नगर निकायों में 20 दिनों का स्पेशल ड्राइव चलेगा। बैठक में जो है निकायवार स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के बाद सचिव ने कहा है कि बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफाई हो जाने से शहरों में जल जमाव की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी, इसलिए इसे समय रहते पूरा कर ले। सूबे में आंधी बारिश व ठनका से 7 मरे। झारखंड में कल दोपहर बाद आंधी बारिश और ठनका की चपेट में आने से पिता पुत्र समेत 7 लोग की मौत हो गई। गोड्डा व साहिबगंज में 2-2 लोगों की मौत हुई, जबकि रांची, रामगढ़ व दुमका में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। गोड्डा में आंधी में पेड़ गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि साहिबगंज में पेड़ के नीचे दबने से 2 लोग की जान चली गई। इसके अलावा रांची के पिठोरिया और रामगढ़ के गोला में भी 1-1 की जान चली गई। पिठोरिया में जिस महिला की मौत हुई है वह वोट देकर घर लौट रही थी, तभी ठनका की चपेट में आ गई। वहीं गोला में भी घर के बरामदे में बैठी एक महिला की वज्रपात से मौत हो गई। वहीं आज शुक्रवार को भी शाम तक कई जिलों में बारिश के साथ ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग में अवैध कोयला लादा ट्रैक्टर पलटा, 2 मजदूरों की मौत। जिले के टाटीझरिया के आंगो थाना क्षेत्र में अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर के पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इन दिनों टाटीझरिया प्रखंड के आंगो थाना क्षेत्र में कोयला का अवैध व्यापार खूब फल फूल रहा है, जिसकी पोल ट्रैक्टर के पलटने और मजदूरों की मौत के बाद खुल गई है। घटना गुरुवार की रात घटी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात बेडम निवासी छोटी तूरी कोयला लादकर भाड़े के ट्रैक्टर से ढुलाई कर रहा था। बेडम आंगो के सड़क पर चढ़ाई चढ़ते वक्त बेडम स्कूल के नजदीक घटना घटी। घटना में 25 वर्षीय चालक छोटे लाल आगरिया और 18 वर्षीय मजदूर मोहन आगरिया ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। छोटे लाल आगरिया मूल रूप से इचाक का रहने वाला है, जबकि मोहन आगरिया बेडम निवासी है। आईएएस पूजा सिंघल, सीएस सुमन कुमार को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी, फिर बढ़ सकती है रिमांड। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल व उनके चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार की रिमांड अवधि आज 20 मई को समाप्त हो रही है। उनकी रिमांड बढ़ेगी या उन्हें जेल जाना होगा, यह आज शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। फिलहाल ईडी उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची है। अब तक जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार निलंबित आईएएस
अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ सकती है, जबकि सीए सुमन कुमार ने फिलहाल अधिकतम जो रिमांड अवधि को पूरा कर लिया है, इसलिए उसका जेल जाना तय माना जा रहा है। यूक्रेन से लौटने वालों को पूरा यात्रा खर्च देगी सोरेन सरकार। जिला प्रशासन ने छात्रों को किया फोन, मांगा ब्यौरा। यूक्रेन से लौटने वालों को सरकार पूरा यात्रा खर्च देगी। आवेदक को अपने जिला मुख्यालय पहुंचने तक के खर्च का भुगतान किया जाएगा। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम सहित सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। प्राधिकार की ओर से भेजी गई चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन ने यूक्रेन से लौटने वालों को फोन कर आवेदन करने के लिए कहा है। सभी लौटने वालों को इसके लिए आवेदन का प्रारूप उपलब्ध करा दिया गया है। सभी आवेदन जमा होने के बाद उसे आपदा प्रबंधन प्राधिकार को भेजा जाएगा। साथ ही प्रशासन को अपने बैंक अकाउंट का विवरण देने को कहा गया है, ताकि उसमें जो है प्राधिकार की ओर से पैसे भेजा जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद वहां से निकलने के लिए अफरा तफरी मच गई थी। यूक्रेन से उड़ानें बंद हो गई थी। जिले के अनेक बच्चे वहां से निकलकर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे और वहां से भारत के लिए रवाना हुए। उस समय विमान का किराया भी काफ़ी बढ़ गया था। 80,000 रुपये तक किराया देकर विद्यार्थी लौटे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को उनके आने का पूरा खर्च मिल जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग मामले में मुखिया प्रत्याशी समेत 8 को जेल। झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गिरिडीह जिले के बदवारा पंचायत के मुरगुमी बूथ 3 कैप्चरिंग मामले में मुखिया प्रत्याशी विभा देवी सहित 11 लोगों को नामजद, जबकि 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 8 गिरफ्तार लोगों को गुरुवार की शाम को जेल भेज दिया, जबकि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुट गई है। करोड़पति ठेकेदार उठा रहा था गरीबों का अनाज, 1 लाख जुर्माना। कार्ड से अनाज लेने की शिकायत पर रांची जिला प्रशासन ने एक करोड़पति ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है। रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी अल्बर्ट विलुंग ने क्षेत्रीय मार्केटिंग पदाधिकारी से इसकी जांच कराई तो मामला सही पाया गया। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि रांची निगम क्षेत्र का यह ठेकेदार करोड़पति है। इसके बाद प्रशासन ने उस पर 1,02,067 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 6 दिन में राशि जमा करने को कहा है। ठेकेदार को यह भी बताने को कहा गया है कि क्यों ना उस पर केस दर्ज कराया जाए। जांच में पाया गया है कि ठेकेदार शिवचंद्र साहू भरमटोली में रहता है। उनके पास 7 साल से भी अधिक समय से राशन कार्ड है। कार्ड पर मुखिया में शिवचंद्र का ही नाम लिखा हुआ है। राशन कार्ड बनाने के बाद से वह लगातार अनाज उठा रहा है। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में अब 2 बार रिसर्च इंटर्नशिप अनिवार्य। नई शिक्षा नीति के तहत अब विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में विद्यार्थियों को 2 बार रिसर्च इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। पहला इंटर्नशिप विद्यार्थियों के रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए और दूसरा इंटर्नशिप विद्यार्थी के व्यक्तिगत शोध योग्यता विकसित करने के लिए होगा। यूजीसी ने संबंधित ड्राफ्ट तैयार किया है। यूजीसी सचिव प्रो रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों आदि से इस ड्राफ्ट में सुझाव भी मांगा है। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। सुझाव या फीडबैक 25 मई तक स्वीकृत होगा। मतदान करा लौट रहे मतदान कर्मी की मौत। पंचायत चुनाव के 2 चरण के तहत मतदान कराने गए मतदान कर्मी नंदलाल रजक की मौत हो गई। नंदलाल रजक नौडीहा बाजार प्रखंड के तरेडी गांव के रहने वाले थे। 2 चरण के पंचायत चुनाव में पाटन थाना क्षेत्र की सोले पंचायत के भुड़वा गांव स्थित बूथ नंबर 129 पर मतदान कराने गए थे। बताया जाता है कि मतदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह मतपेटी लेकर बाजार समिति आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अपने रिश्तेदार को बुलाकर इलाज के लिए मेदिनीनगर आ रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि नंदलाल रजक सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनकी तबीयत पूर्व से ही खराब थी। रफ्तार के कहर। कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गई जान। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बड़ी खबर कोडरमा से, जहां कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग के डोमचांच स्थित स्टेट बैंक के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर डोमचांच पुलिस पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। रांची में अवैध खनन, भंडारण, परिवहन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, मिशन मोड में कार्रवाई का निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन ने अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की रोकथाम को लेकर मिशन मोड में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीसी ने जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर व बुंडू, अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक बुंडू, पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो, खलारी और सिल्ली को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी को उपायुक्तों ने बिना
नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर, अपठनीय नंबर की गाड़ियों के परिवहन की रोकथाम के लिए मिशन मोड में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। रांची डाल्टनगंज मुख्य सड़क पर रात भर तेज गति में हाईवा से कोयला और अन्य खनिजों की ढुलाई और राजधानी रांची की सड़कों पर भी हाईवा, ट्रकों और ट्रैक्टरों से स्टोन चिप्स, बालू, ईंट आदि की बेरोक टोक ढुलाई से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मिशन मोड में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।